हम वर्ड्स तो रोज लर्न कर रहे हैं, रोज डिक्शनरी देख रहे हैं, बट फिर भी हमें वर्ड्स याद नहीं हो रहे। बट फिर भी हम उसको कॉन्वर्सेशन में यूज ही नहीं कर पा रहे। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? तो क्या पता आपका जो लर्न करने का तरीका है वो ही गलत है। तो आज की वीडियो में हम उस तरीके के बारे में बात करेंगे, उस टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि क्या है सही तरीका वोकैबुलरी लर्न करने का, जिससे कि हमारी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आए। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, असली तरीका वोकैबुलरी लर्न करने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो गलतियों के बारे में जो हम हमेशा दोहराते हैं जब वोकैबुलरी हम लर्न करते हैं। तो हम फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं कि कोई भी रैंडम वर्ड लेते हैं और उसको लर्न करने लग जाते हैं, उसको रटने लग जाते हैं। बट क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आप कभी भी उस वर्ड को याद भी नहीं कर सकते, और अगर याद कर भी लिया तो आप उसको कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं कर सकते। तो रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन। सेकेंड मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम एक बार में बहुत सारे वर्ड्स को लर्न करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। हम एक बार में बहुत सारे वर्ड्स अगर याद कर लेंगे तो हमें उनमें से बहुत ही ऐसे कम वर्ड्स होंगे जो याद रह जाएंगे, और उसमें से भी हम बहुत ही कम वर्ड्स अपने वोकैबुलरी या फिर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट टेक्निक, एंड दिस इज अ मिस्टेक जो हम सब करते हैं कि हम एक बार में बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर लेते हैं, और उससे क्या होता है हम उनको यूज नहीं कर पाते। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक करते हैं हम, वो है कि हम वर्ड्स को कभी भी रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं कनेक्ट करते। जब तक आप वर्ड्स को रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में नहीं लाओगे, तब तक आपका वर्ड्स लर्न करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी इंग्लिश कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि आप कैसे वर्ड्स और वोकैबुलरीज को इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक टिप्स एंड टेक्निक के बारे में। फर्स्ट इज लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम किसी वर्ड को लर्न करते हैं तो हम सिर्फ उसका मीनिंग लर्न करते हैं, कर लेते हैं। जैसे वर्ड है डिलीशियस, तो हमने उसका डिलीशियस का मतलब सोच लिया और लर्न कर लिया कि इसका मतलब होता है टेस्टी। बट ये ही इनफ नहीं है। अगर हम सिर्फ वर्ड और उसका मीनिंग ही लर्न करने लग जाएंगे तो कभी भी हम उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपने बात करने में कभी भी उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? कि जब भी आप किसी वर्ड को लर्न करते हो तो उसमें एक सेंटेंस फ्रेम करो, और ऐसा सेंटेंस फ्रेम करो जो आपसे एसोसिएटेड हो, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पिज्जा पसंद है तो आप पिज्जा से इसको एसोसिएट कर दीजिए, कॉन्टेक्स्ट में लर्न करिए। फॉर एग्जाम्पल, द पिज्जा वॉज डिलीशियस। तो हमेशा आपके मन में जब आप डिलीशियस की बात करेंगे तो वो आपके मन में हमेशा पिज्जा की विजुअलाइजेशन होगी, राइट? तो हमेशा हमें क्या करना है, अगर कोई भी वर्ड को हम लर्न कर रहे हैं तो सिर्फ उसके मीनिंग को ही हम ध्यान में नहीं रखेंगे, बट उसको हम किसी सेंटेंस में फ्रेम करेंगे, जिससे कि हम उसके कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज कर सके। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है वर्ड्स को लर्न करने का। नेक्स्ट देखते हैं विजुअलाइज एंड एसोसिएट वर्ड। जैसे मैंने अभी बात करी थी कि हम एक सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, तो जब हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो हमेशा उसकी एक मेंटल इमेज बनाइए अपने मन में। जब तक आप उसको अपने मन में विजुअलाइज नहीं करेंगे, उसकी पिक्चर नहीं बनाएंगे, तब तक आपका ब्रेन उसको नहीं ग्रैस्प कर सकता। ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही डिजाइन करा गया है कि हम जब किसी चीज को देखते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हमें वो चीज सबसे जल्दी लर्न होती है, सबसे ज्यादा जल्दी ग्रैस्प कर सकते हैं हम, अगर हम किसी भी चीज को विजुअलाइज करते हैं। इसलिए हमें कोई भी चीज देखकर जल्दी लर्न हो जाती है, रादर उसको सुनकर या फिर बोलकर, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम मूवी देखते हैं तो हमें उसका एक एक सीन याद हो जाता है, और उसको हम डायलॉग के साथ हम उसको बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको विजुअलाइज किया है, हमने उसको देखा है। बट इसी जगह अगर मैं किसी स्टोरी को, किसी मूवी को आपको पढ़कर बताऊं और आपको देखने को ना मिले, तो आपको हो सकता है बहुत ही कम
हम चीजें लर्न हो पाए या फिर याद रह जाए, वो इसलिए ही क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है कि वो इमेजेस को पिक करता है। तो जब हम मेंटल इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, तो हमें वर्ड्स बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्राइट का, जिसकी ब्राइट एक वर्ड है, राइट? तो अगर हम इस वर्ड को सन से एसोसिएट कर दें, हम अपने माइंड में एक सन की इमेज क्रिएट कर ले, विजुअलाइज कर ले, तो क्या होगा? हमें हमेशा उस वर्ड को विजुअलाइज करने का मौका मिलेगा और वो चीज हमें याद रह जाएगी कि ब्राइट तो हम किसके लिए यूज करते हैं? सन के लिए। कि कैसे सन बहुत ब्राइटली यू नो सनलाइट देता है और सब जगह लाइट फैल जाती है, ब्राइटनेस हो जाती है। द सेम वे वी हैव एसोसिएटेड द वर्ड विद दैट इमेज। और वो वर्ड क्या था? ब्राइट। ब्राइट को हमने किसकी इमेज से जोड़ दिया? किसकी इमेज से जोड़ दिया? सन की इमेज से। तो हमेशा अब हमें जब भी हम ब्राइट की बात करेंगे तो हमें सन की विजुअलाइज मतलब उसकी पिक्चर दिखाई देगी। आई होप आप समझ रहे हैं कि कैसे आप आपको वर्ड को अपने मन में पिक्चर बनाकर फीड करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट, यूज न्यू वर्ड्स इन रियल कॉन्वर्सेशन। अब हम एक और गलती क्या करते हैं कि हमने वर्ड तो लर्न कर लिया, बहुत आसानी से कर लिया, बट हम उसको कभी भी अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से में है तो हम क्या कहते हैं? ही इज एंग्री, ही इज एंग्री। तो हमेशा हम एक ही वर्ड को यूज करते रहते हैं, एंग्री। या फिर कोई दुखी है, कोई सैड है, तो हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, सैड। बट हमें क्या करना है? जब भी हमने कोई न्यू वर्ड सीखा, फॉर एग्जाम्पल फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब भी एंग्री ही होता है, तो हम उसको कभी भी अपने रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज करते ही नहीं। तो कैसे हम न्यू वोकैबुलरी को एड ऑन करेंगे? हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या तरीका है? व्हाट इज द टेक्निक टू लर्न? द टेक्निक इज कि जब भी आपने कोई भी वर्ड लर्न किया है, चाहे एक वर्ड या फिर दो वर्ड, आपको हमेशा उसको अपने रियल कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। तभी आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, तभी आप अपनी डिक्शनरी में, अपनी माइंड की डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स ऐड ऑन कर सकेंगे। सिर्फ लर्न करने से हम वो स्पीकिंग में नहीं ला सकते, अनलेस और अनटिल अगर हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हमेशा हमें क्या याद रखना है? हमने कोई भी वर्ड लर्न किया, हमें उसको रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कैसे भी उसको लर्न कर सकते हैं और बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इससे आपकी धीरे धीरे कर कर स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। आप 3 न्यू वर्ड्स हर दिन लर्न करिए, उसको विजुअलाइज करिए, उसको एसोसिएट करिए किसी इमेज से, और उनको, उन 3 वर्ड्स को आप अपने फ्रेंड्स या फिर किसी भी फैमिली मेंबर से बात करने के टाइम उनको यूज करिए, कॉन्वर्सेशन में यूज करिए। कुछ उस उन्हीं वर्ड्स को यूज करिए राइटिंग में। either you write an essay or a letter or application or anything, इवन आप अगर डायरी राइटिंग करते हैं, राइट, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड, उन 3 वर्ड से रिलेटेड आप कुछ भी अपनी कॉन्वर्सेशन में और अपनी राइटिंग में यूज करिए। एंड आई बेट कि ये, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कीप अ वोकैबुलरी जर्नल। अब जैसे जर्नल इज अ नोटबुक। अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा था अभी, क्या बताया था कि हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ नहीं लर्न करते। अगर आज मैंने 3 वर्ड्स लर्न किए और कल मैंने फिर से 3 वर्ड्स लर्न किए, फिर मैंने 3 वर्ड्स लर्न किए, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे वर्ड कलेक्ट हो जाएंगे। उनको एक साथ लर्न करना और माइंड में फीड करके रखना, स्टोर करके रखना इज नॉट दैट इजी। तो ऑब्वियसली, और उन वर्ड्स को हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज तो करेंगे, बट क्या हमें वो याद रह जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? कि हम एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखें और अपनी ही खुद की एक वोकैबुलरी नोटबुक बनाएं, जिससे कि आपको जो भी आपने वर्ड्स लर्न किए थे और मे बी आपने आज लर्न किया और आप एक महीने बाद उसको भूल जाएंगे। तो वोकैबुलरी जर्नल या फिर नोटबुक आपको हेल्प करेगी
रिवाइज करने में कि आपने कौन सा वर्ड लर्न किया था, उसके मीनिंग क्या था और उससे क्या सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। और उस नोटबुक को आप हर हफ्ते, एवरी वीक, उस नोटबुक को आप देखिए, उसको रिवाइज करिए, उन वर्ड्स को फिर से यूज करिए, उनके बारे में कुछ लिखिए, तो आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। आई होप ये टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड फर्स्ट। सबसे पहला क्या तरीका है कि हम कौन से वर्ड्स को चूज करें। हमें ये समझ में आ गया कि हमें वर्ड्स कैसे, किस तरीके से लर्न करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे एसोसिएट करना है। बट कौन से वर्ड्स हम यूज करें इनिशियली, इनिशियल फेज में, जब हम बेसिक्स पर इंग्लिश सीख रहे हैं, तब हम कौन से वर्ड्स यूज करें, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो द आंसर इज कि आपको ऐसे वर्ड्स को चूज करना है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में, जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। आप बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स चूज ना करते हुए ऐसे वर्ड्स पर जाइए जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो यूज करने में जब हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंस एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम बहुत बार यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन। समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, मे बी योर वर्क इज इम्पोर्टेंट, योर होमवर्क इज इम्पोर्टेंट। तो ये वर्ड ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसे ही आप कुछ वर्ड्स चूज करिए जो आपकी कॉन्वर्सेशन में बहुत बार आते हैं। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप इन कॉमन वर्ड्स को यूज करने में अटकोगे नहीं। There are some more words that is given. For example, improve, create. ये बहुत ही कॉमन और फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको मास्टर कर लेते हैं तो आप बहुत ही नेचुरली इंग्लिश को बोल पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं और आपका फिर बोलने का तरीका बहुत ही नेचुरल हो जाएगा, राइट। बोनस टिप्स क्या है मेरी तरफ से कि अपनी इंग्लिश को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सिर्फ हम लर्न करने तक ही लिमिट नहीं रखते, आप इंग्लिश को लर्न करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवीज देखिए, इंग्लिश में मूवीज देखिए, राइट। सॉन्ग, म्यूजिक सुनिए, स्टोरी बुक पढ़िए या फिर ऑडियो बुक्स लिसन करिए। तो ये सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग वेज हैं इंग्लिश को ग्रास्प करने के लिए, वर्ड्स को ग्रास्प करने के लिए। जब आप जब आप कोई मूवी देखते हैं इंग्लिश में तो उसके सब टाइटल्स ऑन कर लीजिए और उनको पढ़िए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको वो वर्ड्स अपने माइंड में आपके फीड होते चले जाएंगे। और फ्रीक्वेंटली जब आप ऐसी चीजों को देखेंगे और एसोसिएट करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड द द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज कि आपको अपना एक गोल सेट करना है और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। हमेशा हम चीज करते हैं बट फिर हम उसको भूल जाते हैं। हमने एक महीना कोई चीज की, फिर हम उसको भूल गए। तो ये चीज हमें नहीं करनी, हमें अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि आज मैंने कितने वर्ड सीखे, एक हफ्ते बाद क्या मुझे वो याद है, एक महीने बाद क्या मुझे वो याद है, एक साल बाद क्या मुझे याद है। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट है किसी चीज में तो आपको इंग्लिश बोलने से और सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी और आप इनको, इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे ही नहीं बट इसको यूज भी करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। For any other queries, you can put your question in the comment box and I'll answer it. Thank you. Bye bye. Please like, follow, and subscribe to